हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ हार्ट से रिलेटेड 3 ऐसे इफेक्ट जो कि बहुत सिमिलर तो लगते हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। और जब भी मैं वाइवा लेता हूँ बच्चों का तो अक्सर अपोजिट आंसर ही देते हैं। और ये इफेक्ट है आइनोट्रॉपिक इफेक्ट, क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट और ड्रोमोट्रॉपिक इफेक्ट। तो देखो, आइनोट्रॉपिक इफेक्ट जुड़ा है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन से, मतलब हार्ट हमारा पंप कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो कितना फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसको हम लोग बोलेंगे आइनोट्रॉपिक इफेक्ट। कोई ड्रग पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक इफेक्ट दे रहा है बोलेंगे तो उसका मतलब क्या है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा रहा है। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ना, रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को नहीं। बच्चे यही कंफ्यूज करते हैं कि रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को आइनोट्रॉपिक इफेक्ट बोलते हैं, लेकिन रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन अलग चीज़ है। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज द आइनोट्रॉपिक इफेक्ट, ठीक है। अगर निगेटिव आइनोट्रॉपिक इफेक्ट मैं बोलूँ तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को जो कम करे, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने दे, ठीक है। तो जनरली जो कंजस्टिव हार्ट फेलियर का जो केस है जिसमें फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हमको बढ़ाना पड़ता है ताकि जो हार्ट में कंजशन हो रखा है वो रिलीव हो, ठीक है, सारे ब्लड इजेक्ट हो, तो उसके लिए जो ड्रग हम लोग देते हैं पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक इफेक्ट के लिए वो है डिगॉक्सिन, डोबुटामिन और एड्रीनलिन। ये कैल्शियम एंट्री को बढ़ाते हैं हार्ट सेल में और वहाँ से फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज कराते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक इफेक्ट। अब हम समझ लेते हैं क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट। तो क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट जुड़ा है रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन से, कितने बार कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है हार्ट, ठीक है। जैसे कि कम हुआ तो ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं ना हम लोग, हार्ट रेट कम हो जाना, और हार्ट रेट ज़्यादा होना तो टैकीकार्डिया बोलते हैं। तो कभी कभी हार्ट अपना ओरिजिनल रिदम खो देता है, कभी बहुत ज़्यादा बीट करने लगेगा, कभी बहुत कम बीट करने लगेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक या फिर निगेटिव क्रोनोट्रॉपिक ड्रग देते हैं। तो पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक ड्रग वो होगा जो रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएगा, ठीक है, मतलब बार बार बीट कराना। अगर स्लो डाउन हो गया हार्ट बीट तो उसमें हम लोग पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक ड्रग देंगे। फॉर एग्जांपल एड्रीनलिन, आइसोप्रिनलिन, एट्रोपिन, ये सब क्या है, पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक ड्रग है जो एसे नोड को स्टिमुलेट करता है और रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है, ठीक है। मतलब 72 से अगर कम हो गया है हार्ट बीट तो उसको 72 तक के लेके आएगा। अब लास्ट आ जाते हैं ड्रोमोट्रॉपिक इफेक्ट। ये बहुत कम यूज़ होता है ड्रोमोट्रॉपिक। ये जुड़ा है वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन से, ठीक है, मतलब कितने स्पीड से जो इम्पल्स जनरेट हो रहा है वो सारे पार्ट में फैल जा रहा है, उससे जुड़ा है ये। देखो, इम्पल्स जनरेट तो होता है एसे नोड से, लेकिन उसको स्प्रेड करने का काम क्या करेगा, ए बी नोड करेगा जो इम्पल्स को ट्रेवल कराता है, ठीक है। तो अगर वहाँ पर कोई दिक्कत है तो हम लोग देंगे पॉजिटिव ड्रोमोट्रॉपिक ड्रग, ठीक है, जो ए बी नोड को स्टिमुलेट करता है। वहाँ पर अगर कोई डिस्टर्बेंस आया तो उसको सॉल्व करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आइसोप्रिनलिन, एड्रीनलिन, ये सब क्या करता है, वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन को बढ़ाता है, मतलब पॉजिटिव ड्रोमोट्रॉपिक इफेक्ट देता है। तो याद रखना, आइनोट्रॉपिक इफेक्ट जुड़ा है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन से, क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट जुड़ा है रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन से, और ड्रोमोट्रॉपिक इफेक्ट जुड़ा है वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन से। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मीट यू सून ऑन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक्स फॉर